नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज 3 मामलों में अहम सुनवाई है। सबकी नजर इस सुनवाई पर। वाराणसी जिला कोर्ट सुबह 11 बजे के बाद तीनों मामलों में सुनवाई करेगा और पहली सुनवाई नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने और तालाब सफाई की मांग को लेकर होगी। दूसरी सुनवाई बड़ी खबर वजू खाने पर लगी सील खुलवाने को लेकर होगी। वहीं तीसरी सुनवाई योगी सरकार की तरफ से वजू खाना सील कर देने के बाद की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर बहाल करने की मांग को लेकर होगी। 11 बजे के बाद इन तीनों मामलों पर यह सुनवाई होने जा रही है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। यूपी सरकार के जिला शासकीय अधिवक्ता की तरफ से ये अर्जी दायर की गई है, जिसमें यूपी सरकार भी मुकदमों में प्रतिवादी है। इस याचिका में 3 मांगे की गई हैं, जिसे नए कोर्ट कमिश्नर देखेंगे। आपको बता दें कि कल हुई सुनवाई के बाद कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट ने हटा दिया था। उन पर सर्वे की जानकारी लीक करने का आरोप लगा है। ज्ञानवापी विवाद पर नई याचिका दायर की गई है, जिसमें 3 महिलाओं ने फिर से सर्वे के लिए याचिका दायर की है। सीता साहू, मीना व्यास और रेखा पाठक ने याचिका दायर की है, जिसमें शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार को तोड़कर तहखाने का सर्वे कराने की मांग की गई है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मई को होगी। उधर मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये याचिका पूजा अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वो कमीशन की कार्रवाई में असहयोग कर रही हैं। साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे। ये कानूनन गलत है। वहीं कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अगले 2 दिन का वक्त दिया है। अब रिपोर्ट 19 मई तक देनी होगी। उधर बीएचयू के व्याकरण विभाग के प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा ने भी दावा किया है कि जो शिवलिंग मिला है वो विश्वेश्वर भगवान का शिवलिंग है। उसके समर्थन में वो शास्त्र प्रमाण देते हैं। स्कंद पुराण का जो काशी खंड है उसका जो 97 अध्याय है वहाँ पर 220 नंबर का एक पद्य मिला। उस पद्य से बिल्कुल प्रमाणित होता है कि जो शिवलिंग मिला है वो महादेव हैं, काशीश्वर हैं, विश्वनाथ हैं। ज्ञानवापी मामले में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया है, जिसमें लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि इबादत गाहों पर सियासत अच्छे मुल्क की निशानी नहीं है। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग का बचपन से वो दर्शन करते आ रही हैं। मस्जिद में शिवलिंग शताब्दियों से है। उनके पूर्वज भी वहां दर्शन करते थे, क्योंकि विशाल नंदी की प्रतिमा सामने है और नंदी भगवान शिव को देख रही हैं। मेरे पूर्वज कई बार बताते थे, मेरे इतिहास में लिखा हुआ है वो शिवलिंग कहाँ है। वो शिवलिंग जो है तो जब मैं कई बार बचपन में था, मैं कितनी बार दर्शन किया हूँ। काशी के प्रमुख वैदिक विद्वान प्रमोद मिश्रा का कहना है कि वो बचपन से ही मस्जिद में जाते रहे हैं और उस वजू खाने में स्थित शिवलिंग के दर्शन करते रहे हैं। वो बताते हैं कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि नंदी जिधर देख रही हैं वहीं विश्वेश्वर भगवान का शिवलिंग है। उसी तरह हमें विश्वास है कि वो निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ हैं, बाबा बैठे हुए हैं, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वेश्वर बैठे हुए हैं।